मोर ऑन ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे जी कि ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी बेस जो है वो e हो, विच व्हाट इज e, यानी अगर आप लिखते हैं f of x इज इक्वल टू e रेज्ड टू पावर x, तो ये एक अनदर टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसके अंदर e जो है दिस इज कॉल्ड यूलर कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड यूलर कांस्टेंट। अब यूलर कांस्टेंट क्या है इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे बिकॉज फर्स्ट हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज यहाँ पे x जो है वो एक्सपोनेंट के तौर पर है। x जो है बेसिकली एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x। इट मींस के y इज अ फंक्शन ऑफ x, y is the function of x, x exponent के तौर पे आ रहा है, so this is called exponential function. Now what is e? Euler, ये basically एक irrational number है जिसकी वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखूं, e is equal to y की 2.71828 and so on. ये इस तरह से आगे कंटिन्यू रहता है और इसके कोई रिपीटेशन नहीं है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, और इसलिए हम इसको एक इरेशनल नंबर कहते हैं, बहुत फेमस जो है नंबर है। इस तरह आपके जो नेचुरल लॉगरिथम है उसकी बेस ई होती है, नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस है वो भी ई होती है। नो व्हाट इज द कंसेप्शन ऑफ ई की कंसेप्शन क्या है, थोड़ी अगर हम इस पर बात कर लें तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखें, ये बात नोट की गई कि लेट से अगर हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, अगर आप बैंक में एक ₹1 सबमिट कराते हैं, कितने परसेंट इंटरेस्ट के ऊपर? 100%। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पैसे बैंक दे रहा है आपको, यानी डबल मनी दे, एक साल के बाद आपकी मनी डबल हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपको आफ्टर 1 ईयर कितने पैसे मिलेंगे? 1 into 1 प्लस कितना इंक्रीज आ रहा है? 100%। और कितने एक साल के बाद अगर आप लेते हैं तो कितने पैसे मिलेंगे? 1 यानी 1 जो आपने पैसे जमा कराए हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो इंक्रीज कितना आ रहा है? 100%। तो 1 प्लस 100% मीन के 100% का मतलब है 100 over 100 विच इज अगेन 1, तो 1 की पावर 1 बिकॉज 1 ईयर के बाद, तो 2 की पावर 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 1 2 और 2 into 1 अगेन 2। इसका मतलब आपको एक साल के बाद ₹2 मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर लेट्स से अगर आप इसकी इसको डिस्काउंट करते हैं, यानी अगर आपको चाहिए कि डेली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट चाहिए, कितना चाहिए? डेली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट चाहिए। 100% को आप डेली बेसिस के ऊपर स्प्लिट करेंगे तो फिर क्या आएगा? 1 into 1 प्लस 100% को आप स्प्लिट कर रहे हैं डेली बेसिस पे 365 डेज। ठीक है, और आपको डेली बेसिस के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, तो 365 से आप ऊपर इसको पावर भी ले लें। ठीक है, ये आप फॉर्मूला ऑलरेडी स्टडी कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमने क्या किया, 100% को स्प्लिट कर दिया रोज, यानी 365 डेज के अंदर, और आपको कितने कब मिलेगा? हर दिन आपको ये जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। तो 365 डेज का कितने पैसे बन जाएंगे आपको? ये देखें, 1 प्लस नहीं है बल्कि 1 into 1 प्लस। ठीक है, 1 into 1 प्लस 100% का मतलब है 1 over 365 की पावर 365। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेटर में आपके सामने जो है वो इस पे कैलकुलेशन करते हैं, इसका आंसर क्या आता है? देखें, ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 365। ठीक है, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 1.0027। एंड इसकी अगर मैं पावर ले लूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी पावर ले लूँ, कितनी पावर है जी इसकी? 365। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 2.714 2.714। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी ये जो nth पावर है इसको आप इंक्रीज करते जाएं, यानी अगर आप 1 प्लस 1 over n की पावर n जो है, इसमें इफ अगर n अप्रोच करे इंफिनिटी को, मतलब कि आप n को बढ़ाते जाएं, तो ये नंबर आपका 2.7182 विच इज अ काइंड ऑफ एक कांस्टेंट इरेशनल नंबर है, जिसको आप एक कुदरत नेचुरल लॉगरिथम की बेस कहते हैं। ये नंबर यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इसके अंदर वेरिएशन आएगी। अगर आप 365 से 865 कर दें तो आप देखेंगे स्लाइड सी वेरिएशन आएगी, तो बेसिकली ये नंबर कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब है जब आपका n यहाँ पे इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, अप्रोच करने का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं होगा लेकिन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो आपका ये जो नंबर है ये आपका 2 पॉइंट, यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.71828 कांस्टेंट के तौर पे आता है, विच इज कॉल्ड यूलर कांस्टेंट। ये बेसिकली कहलाता है आपके पास यूलर
कांस्टेंट, ठीक है। अब जब आपकी बेस यूलर कांस्टेंट होगी तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाएगा। एक्चुअली हमें इसके ग्राफ के ऊपर काम करना था, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, बल्कि यही फंक्शन हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। हमें एक टेबल रिक्वायर्ड है, ठीक है, और जिसके थ्रू हम एक्स और वाई की वैल्यूज यानी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस फंक्शन की डोमेन और रेंज एक स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए। फॉर एग्जांपल चलें हम यहाँ पे जो है दिस इज अ फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। उसके बाद ये वन ये फर्स्ट वैल्यू, फिर ये सेकेंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे आप देखें कि दिस इज ये आपके पास x है, ठीक है, ये आपके पास f ऑफ x है विच इज इक्वल टू, जो किसके इक्वल है, e रेज़ टू पावर x के। अब अगर देखें अब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे खुद, ठीक है, मेरे पास वैल्यूज मौजूद हैं। अगर मैं x 0 रखूंगा तो e की पावर 0 किसी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। अगर मैं 1 रखूंगा तो ये बन जाएगी 2.718। अगर मैं इसको लेट से 2 रखता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगी ये बन जाएगी 7.38। अगर मैं इसको 3 रखता हूं तो ये बन जाएगी 20.07। यहाँ पे देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कितना क्विकली यहाँ से रैपिडली यहाँ से इंक्रीज कर रहा है। नेगेटिव में रखेंगे तो वैल्यू फिर भी आपके पास 0 को अप्रोच करेगी, 0 नहीं होगी, ठीक है। -2 पे अब देखते हैं तो 0.135, -3 पे देखते हैं, ठीक है, तो 0.05। अब ये कुछ वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। ये सॉल्व इसको आप कैसे करेंगे, डेफिनेटली आप e की जो भी पावर है यानी e बेसिकली क्या था 2.71828, इसकी जो वैल्यू अक्सर कैलकुलेटर के ऊपर e अवेलेबल होता है। आप e की पावर लेंगे 1, e की पावर 2, e की पावर 3, e की पावर -1, e की पावर -2, आपको ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे, ठीक है। अब आपने इसको प्लॉट करना है, ग्राफ अपने प्लॉट करना है, तो डेफिनेटली ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। अब इसके ऊपर हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ को, x एक्सिस, और ये हमारे पास y एक्सिस। आप देखेंगे कि ये ग्राफ जो है वो जो सिंपल बेस 2 बेस के या 3 बेस के जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं उसके साथ काफ़ी हद तक मैच करता होगा, ठीक है, बिकॉज इसकी बेस भी तो 2.71828 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, -3, ठीक है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए -1 -2 -3, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए आप इसको प्लॉट करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट प्लॉट करते हैं। जब x 0 था y 1 था, यहाँ पे देखें वहां पे भी ऐसे ही था, जब x 0 था y 1 था। मैं आपको वो ग्राफ भी शो करूंगा, ठीक है। x आपने 1 किया, y हो गया 2.718, x 1 के ऊपर y 2.718, ऑलमोस्ट 2.718 तकरीबन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब x जो है आपने जब 2 किया तो ये 7.3, 2 के ऊपर 7.38, ऑलमोस्ट 2 के ऊपर 7.38 कुछ यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में आ जाए, -1 के ऊपर 0.36 है, -1 के ऊपर 0.36 है ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह पॉइंट और इन टूवर्ड्स यानी अप्रोच करता जाएगा, किसको, 0 को अप्रोच करेगा, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं होगा। अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें, अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दें तो आपके पास ये बन जाएगा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ है। यहाँ पे मैंने आपको शो किया था जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ था, ग्राफ यहाँ पे देखें। सो दिस इज काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x। अब इस फंक्शन में और इस फंक्शन में अगर आप कंपैरिजन देखें तो काइंड ऑफ मिलते जुलते फंक्शन है, ठीक है। दोनों के जो है वो दोनों ही मिलते जुलते फंक्शन है, लेकिन अगर आप देखें तो ये वाला जो ग्राफ है ये मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स आपके y एक्सिस है, जबकि ये वाला ग्राफ जो है वो थोड़ा सा अवे फ्रॉम यानी बहुत क्विकली अवे फ्रॉम
वाई एक्सिस ये जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस, वरना ये आपके दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ हैं।